हमारे हिंदू समाज के लोग दूध को पत्थर में बहाते, वो उनकी आजादी है। वैसे ही हम कुर्बानी करते हैं, हमारी आजादी है। आर्टिकल 21 और 25 के तहत जिसको सुअर खाना है सुअर का, जिसको बीफ खाना बीफ का है। सरकार कौन होती है इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाने वाली और लॉ लगाने वाली? मोहम्मद नफीस अंसारी जुड़ रहे हैं। देश में जैसे जैसे महंगाई आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे तेल का दाम आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे बीजेपी नेता इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना स्टार्ट करें, क्योंकि इनको मुद्दा को भटकाना। और मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ, बकरीद पर। देखिए मैडम, सरकार ये डिसाइड नहीं कर सकती है कि कौन सा धर्म किस हिसाब से चलेगा, क्योंकि ये आर्टिकल 25 का वायलेशन है। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, और अगर आप फ्रीडम ऑफ रिलीजन ना भी जाए तो भी आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट कहाँ है? ये तो मेरा चॉइस है ना, मैं क्या पहनूंगा, क्या खाऊंगा, क्या करूंगा। मैं एक चीज आपको बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल में काउ स्लॉटर एक्ट 1950 को बीजेपी सरकार ने लागू कर दिया, और उसमें साफ कहा गया कि 14 साल की गाय आप नहीं खा सकते, लेकिन 15 साल की गाय आप हत्या कर सकते हैं। इसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल के 2 करोड़ मुसलमानों ने इस साल गाय खरीदने से मना कर दिया। और क्या भाईचारे की मिसाल चाहिए? और मैं स्पष्ट कर दूं कि कुर्बानी मुसलमान शौक से नहीं करता है। कुर्बानी करने से मुसलमानों को खुशी नहीं मिलती है मैडम। कुर्बानी कॉन्सेप्ट क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में सूरह हज में क्लियर तौर पर फरमाते हैं कि आपके द्वारा किए गए कुर्बानी जानवर के गुलाम सरवर जी, एक चीज बताइए, जहाँ पर खुले में नहीं होगा, इसमें क्या परेशानी हो सकती है? खुले में नहीं होगा, जो आप बात करें, मुसलमान खुले में कुर्बानी करते नहीं है, झूठ बात है। जहाँ जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक समाज में रहते हैं, वहाँ पर वो पर्दा घेर देता है। खुले में कहीं कुर्बानी नहीं होती है। हम तो ये कह रहे हैं कि आपकी पॉलिसी बड़ी अजीब है। आप कह रहे 14 साल की गाय नहीं खा सकते, 15 साल ही खा सकते। पारिक साहब, और हम एज अ मुस्लिम कम्युनिटी बोल रहे हैं, वो तो साफ कह रहे हैं कि खुले में तो कुर्बानी हो ही नहीं रही है। पता नहीं कौन सा डेटा लेकर आ रहे हैं बीजेपी के नेता। फिर खुले में कुर्बानी हम नहीं कर रहे, और वो तो कुर्बानी की आमितोष पारिक नफीर अंसारी, क्योंकि बाद में ट्वीट करेंगे ये मेरे को, इसलिए अभी कोट कर रहा हूँ। पेज 15 और 16 के अंदर में साफ लिखा हुआ है। इतना मार खा के भी आदमी सुधरने को तैयार नहीं है। आखिरी डिबेट में भी इसने कहा था कि स्लॉटर एक्ट में गाय का जिक्र ही नहीं है। फिर मैंने इसको ट्विटर में टैग करके डिप्टी सीएम का वीडियो दिखाया कि भाई पढ़ के आया कर। उसके बाद डिबेट में आया कर, डिप्टी सीएम खुद कह रही हैं कि 14 साल की गाय नहीं कटेगी, लेकिन 15 साल की गाय सर्टिफिकेट लाओ और गाय खाओ। अभी फिर इस डिबेट में जलील होगा। देखिए कैटल स्लॉटर एक्ट 1950 में गाय को लिखा गया है। हमारे बंगाल के जो 1950s का जो नियम है, वो हमारे गौ माता हम लोग भगवान मानते हैं, और वो गौ माता का एक पर्टिकुलर एज ऑफ 14, और उसके बाद अगर उसको मारना है तो उनका सर्टिफिकेट लगेगा। ये नियम है। कैसे फैसला होगा? अल्लाह है, वो ना खून कबूल करता है नमाज, तो फिर इनको क्यों सैक्रिफाइस करना है? मैडम, इन्होंने जो कुरान के ऊपर बात कही है, मैंने वो बात कंप्लीट नहीं की है। जैसा अल्लाह ताला को खून और गोश्त नहीं पहुंचता है, कुर्बानी करने का मेन मकसद होता है कि हर गरीब घर तक मीट पहुंच जाए, प्रोटीन पहुंच जाए। इसीलिए मुसलमान बड़े जानवर के बलि देता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा गोश्त बाकी घरों तक पहुंच जाए। लेकिन गरीब का ही फायदा देना है तो उसको पैसे दे दो ना, वो 30,000। अगर गरीब का ही फायदा करना है तो 2 लाख की जो गाय काट रहे हो, आप डिसाइड नहीं कीजिएगा। आप डिसाइड नहीं कीजिएगा। 30,000 के अंदर 3 परिवारों का एक महीने का धर्म के अनुसार देश नहीं चलेगा। मैडम, इनको रोकिए प्लीज। मोहम्मद नफीस अंसारी अपनी बात कंप्लीट कर ले, फिर मैं इशिका जी को समय दूंगी बोलने का। हाँ मैडम, एक प्राइम एग्जांपल है, जब हमारे हिंदू समाज के लोग दूध को पत्थर में बहाते, वो उनकी आजादी है। वैसे ही हम कुर्बानी करते हैं, हमारी आजादी है। आजादी कौन देता है? ये आजादी हमें संविधान देता है। और मैडम, यहाँ पूरा मामला डिस्क्रिमिनेशन का है। जब यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम में बीफ को अलाउ करती है, लेकिन वही कुछ राज्यों में ये अलाउ नहीं करती है। डिस्क्रिमिनेशन है। हम कहते हैं इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, जिसको खाना है खाए, जिसको ना खाना ना खाए। ये देश आजाद है। आर्टिकल 21 और 25 के तहत जिसको सुअर खाना है सुअर का, जिसको बीफ खाना बीफ का है। सरकार कौन होती है इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाने वाली और लॉ लगाने वाली? हम तो बहुत क्लियरली मांग करते हैं, भाई आप आजादी छोड़ दी सबके ऊपर। सरकार ये डिसाइड नहीं करेगी कौन क्या खाएगा, कौन क्या खाएगा। सरकार का काम नहीं है। सरकार ने बनाना जो इनसे बन नहीं रहा। अमितोष पारिक जी, डिबेट में अभी तक जितने पॉइंट्स उभर कर आए, देश को इस तरह की बहस पे झोंकते रहेंगे हम। ठीक है, राजनीति खत्म हो जाएगी। हाँ, अमितोष पारिक बोलिए। अमितोष जी बोलिए, आपसे सवाल था पारिक साहब। उनका अन्य बोलने के लिए कुछ रहेगा तब ना विश्व हिंदू परिषद का नेता कुछ बोलेगा। आर्टिकल 21 का जवाब नहीं, आर्टिकल 25 का जवाब नहीं, आर्टिकल 19 का जवाब नहीं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जवाब नहीं, डेमोक्रेसी का जवाब नहीं, राइट टू चॉइस का जवाब नहीं, तो क्या ही बोलेगा? म्यूट करके बैठा हुआ है, पचड़ पचड़ वहां से किए जा रहे, क्योंकि जवाब ही नहीं है। चला था बड़ा बड़ा ज्ञान देने। अब जब मैंने बता दिया कि भाई पत्थर में दूध बहाना हिंदू समाज की आजादी है, वैसे ही कुर्बानी करके गरीबों में गोश्त बांटना यह मुसलमानों की आजादी। यह आजादी हमें संविधान देता है, और यह आजादी हमसे कोई नहीं छीन सकता। दर्शक घर में बैठे हैं, वो इस पर बेहतर तय करें कि इस देश में आज त्योहारों को मनाने की स्थिति क्या हो गई है।